हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायरस। ठीक है, बात करने वाले हैं हम वायरस की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग, वायरस मीन्स पॉइजन, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यानी ये कैसा होता है, एक जहरीला होता है। ठीक है, टर्म टर्म है, जो वायरस टर्म है ये किसने दी थी, पास्चर ने दी थी। ठीक है, तो द टर्म वाज गिवन बाय पास्चर। ओके, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस था टीएमवी। कौन सा था, टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, कौन सा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो किसमें खोजा गया था, टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसके जो वायरस है इसके ऊपर कई बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया। ठीक है, तो हम उनमें से कुछ बायोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नाम आता है डीजे इवानोवस्की। फर्स्ट नाम आता है डीजे इवानोवस्की, 1892। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको जो प्लांट है उसके अंदर जो डिजीज है, कौन सी डिजीज, मोज़ेको डिजीज हुई, उसका उन्होंने देखा जो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, माइक्रोब्स थे। क्या देखा इन्होंने कि जो टोबैको जो प्लांट है उसके अंदर जो मोज़ेक डिजीज हो रही थी, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही थी, उसका उन्होंने क्या देखा, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन थे, माइक्रोब्स थे। और ये माइक्रोब्स इतने छोटे थे, यानी ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स थे उनके अंदर से भी पास हो जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीजे इवानोवस की। इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट है उसके अंदर जो मोज़ेक डिजीज होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म किसको ढूंढा, कुछ माइक्रोब्स थे उनको ढूंढा, और जो माइक्रोब्स थे बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और ये बैक्टीरिया थे, ये जो माइक्रोब्स थे बैक्टीरिया जो प्रूफ फिल्टर है उसके अंदर से भी पास हो रहे थे। तो उन्होंने पता लगाया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एम डब्ल्यू बिजेरी मैकी, 1898। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि जो मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट थे, ठीक है, जो मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट थे उनका उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, और एक्सट्रैक्ट निकाल के उन्होंने जो हेल्दी टोबैको प्लांट थे उनके अंदर उन्होंने डाल दिया। जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट डाला तो जो हेल्दी प्लांट थे वो भी कैसे हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। तो उन्होंने देखा कि जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाला वो कैसा था, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लड था, और उन्होंने उसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। क्या नाम दिया उन्होंने, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। इसका मतलब कि इन्होंने क्या देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे टोबैको, मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट थे, उनका जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट में डाला तो वो भी कैसा हो गए, इन्फेक्ट हो गए। अब बात करते हैं डब्ल्यू एम स्टैनली 1935। इन्होंने क्या कहा कि जो वायरस है वो कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं और उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वायरस, यानी कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वायरसेस के, वो हम यहाँ देखते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक यानी कि इनकी जो साइज है लेस देन 200 मिली माइक्रोन तक हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, लेस देन 200 मिली माइक्रोन तक हो सकती है। ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए या आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों का भी प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, चलिए ये क्या करते हैं, एंटर इनटू होस्ट सेल, यानी जो होस्ट सेल है उसके अंदर क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं और कैप्चर, और क्या करते थे, इसकी जितनी भी मेटाबॉलिक जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, यानी अपने हाथ में ले लेते हैं।
ठीक है। इनकी जो शेप है इन वायरसेस की कैसे हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, रॉड शेप हो सकती है, ब्रिक शेप्ड हो सकती है, यहाँ तक कि टेडपोल टाइप शेप भी हो सकती है। ठीक है, तो शेप कैसे हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ब्रिक शेप हो सकती है, टेडपोल शेप भी हो सकती है, यहाँ तक कि रॉड शेप के वायरस भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो वायरस है उसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्यों होता है, इसके कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, सॉरी बायोटिक फैक्टर्स, यानी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि इट इज कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वायरस है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ओके, नाउ इट कैन मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है जिसके अंदर ये जाता है उसमें ये क्या करता है, मल्टीप्लाई, अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक यानी ये कैसा होता है, घातक होता है। ठीक है, आत्मघाती होता है। ठीक है, पैथोजेनिक ये क्या करता है कि शो स्पेसिफिटी, ये क्या करता है, म्यूटेशन, शो म्यूटेशन क्या करता है, म्यूटेशन एंड स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स होस्ट, यानी होस्ट के प्रति क्या रखता है, म्यूटेशन और स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक होस्ट में ही ये एंटर करता है। ठीक है, अब देखो बायोटिक कैरेक्टर कौन कौन से हुए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाता है, और कैसा होता है, पैथोजेनिक भी होता है। अब बात करते हैं कुछ एबायोटिक नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, कि इसके नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है। सबसे पहले लैक्स प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, साथ में इसके अंदर एंजाइम्स भी एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे रेस्पिरेशन, वो भी सब क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, एंजाइम्स एब्सेंट होता है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी ये नहीं करता। ठीक है, अब हमने बात करी कि जैसे जो स्टैनली सर थे उन्होंने बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज तो हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करते। ये हमेशा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कभी भी कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करते। ठीक है, ओके, तो ये था इसके एबायोटिक कैरेक्टर, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी नहीं करता। ठीक है, कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता लेकिन क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन, वायरस के क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, सेकंड प्रोटीन कोट, और थर्ड एनवलप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, आरएनए या डीएनए, दोनों कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो बात करते हैं जो प्लांट वायरस है, ठीक है, इनके अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जबकि जो एनिमल वायरसेस है, एनिमल जो वायरसेस है इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो आरएनए या डीएनए, दोनों का भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। जो प्लांट वायरसेस है उनके अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एनिमल वायरसेस उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज उसके अंदर हमेशा डीएसडीएनए ही प्रेजेंट
होगा। क्या प्रेजेंट होगा? dsDNA ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन कोड। ठीक है, प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं हम? कैप्सिड। ये कई जगह आपको नाम मिलेगा कैप्सिड। तो जो वायरस है उसका प्रोटीन कोड है उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कैप्सिड है इट इज मेड ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स। ये कैप्सोमर्स की कई तरह की यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एनवेलप। अब बात करते हैं एनवेलप क्या होता है। कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन कोट है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कोटिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या होती है? कोटिंग या लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एनवेलप बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है वो बनी होती है, या तो बनी होती है लिपिड की। किसकी बनी होती है? लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किस किस की बनी होती है? लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। और ऐसे जो वायरस है इनके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं लाइपो या लिपो वायरस। क्या बोलते हैं हम? लाइपो या लिपो वायरस बोलते हैं। जैसे कि मिक्सो वायरस, या हर्पीज वायरस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? मिक्सो वायरस या हर्पीज वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस की। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोड और एक एनवेलप। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वायरसेस, यानी कि कुछ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वायरसेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टीएमवी। जैसा कि मैंने यहाँ पर नाम बताया था टीएमवी। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस कौन सा था? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। किसने खोजा था? डीजे इवानोवस्की ने काम खोजा था। जो टोबैको प्लांट थे उनके अंदर जो मोज़ेक डिजीज है उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन से थे? माइक्रोब्स की उन्होंने खोज करी थी। ठीक है, इनके अंदर 2130 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो टीएमवी है उसके अंदर कितने कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं? याद रखना है हमें, 2130। और इसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर 5% तो आरएनए प्रेजेंट होगा। कितना? 5% तो आरएनए होगा और 95% क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये था टीएमवी। टीएमवी किसने डिस्कवर्ड किया? डीजे इवानोवस्की ने। ठीक है, कितने कैप्सोमर्स होते हैं? 2130 ठीक है, कैप्सोमर्स होते हैं। और इसके अंदर आरएनए कितना होता है? 5% और प्रोटीन होता है 95%। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया। ये किसे इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, किसे इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? टेडपोल टाइप। कैसा होता है? टेडपोल टाइप होता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक हेड होता है और टेल होती है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। और इसके हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? dsDNA। क्या प्रेजेंट होता है? dsDNA इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो वायरस है वो कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, किसे इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसकी जो बॉडी है हेड और टेल में डिवाइड होती है। तो इसके अंदर जो dsDNA है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे बैक्टीरियोफेज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफेज। देखो इसमें रिप्रोडक्शन है बैक्टीरियोफेज में, वो होता है 2 टाइप्स का। कौन सा? एक तो लैक्टिक साइकिल और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है लैक्टिक साइकिल, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं लैक्टिक साइकिल। ठीक है, जिसे बोलते हैं वायरुलेंट फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? वायरुलेंट फेज से बोलते हैं। और ये जो साइकिल है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है।
कितने स्टेप्स में होती है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होता है इसका इन्फेक्शन, नेक्स्ट वन सिंथेसिस एंड थर्ड वन लाइसिस। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इन्फेक्शन, सेकंड सिंथेसिस एंड थर्ड वन लाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वायरस है, जो वायरस है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? एंटर कर जाता है। ठीक है, तो वायरस है जो बैक्टीरियोफेज है, ये क्या करता है? अपना न्यूक्लिक एसिड को जो बैक्टीरिया उसके अंदर क्या कर देता है? एंटर करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है? जो इसका जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई होता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। क्या करता है? जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। किसके द्वारा? ये क्या करता है? हमने यहाँ का क्या पढ़ा? ये क्या करता है कि जो इसका ये क्या करता है? ये क्या करता है? होस्ट सेल है उसके उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको क्या कर देता है? पूरा कैप्चर कर लेता है, यानी कि अपने हाथ पे ले लेता है। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पढ़ा था ना, एंटर इनटू होस्ट सेल। ये क्या करता है कि होस्ट सेल के अंदर क्या करता है? एंटर कर जाता है और उसके बाद उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। इट मीन्स अपने हाथ में कंट्रोल कर ले लेता है, यानी उन सबका कंट्रोल अपने हाथ पे ले लेता है। और ये क्या कर देता है कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर अपना डीएनए जो अपना डीएनए उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है? जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो कई तरह के लैक्टिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। किसके अंदर? होस्ट के प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये था लैक्टिक साइकिल। हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स। फर्स्ट इन्फेक्शन, थर्ड सिंथेसिस एंड लास्ट वन लैक्टिक। इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है अपना न्यूक्लिक एसिड को जो होस्ट बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर करवा देता है। सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या होता है? जो बैक्टीरिया है अपने डीएनए का मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। और थर्ड वन में क्या होता है? लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो डीएनए है वो कई जो लाइसिस एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन शुरू कर देता है होस्ट के प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइसोजेनिक साइकिल, या इसे हम बोलते हैं टेम्परेट फेज, या इसे बोलते हैं प्रोफेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो होस्ट डीएनए जो सॉरी होस्ट जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर डिजेनरेट नहीं होता, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए वो जो वायरस है उसका जो डीएनए वो बैक्टीरिया है उसके जीनोफोर के साथ क्या होता है? अटैच हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसके अंदर जो होस्ट बैक्टीरिया है वो कभी भी डिजेनरेट नहीं होता। ठीक है, साथ में जो वायरस है उसका डीएनए वो बैक्टीरिया है उसका जो जीनोफोर है उसके साथ क्या होता है? अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफेज। लैक्टिक साइकिल का एग्जांपल है टी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जांपल है लैम्डा फेज। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये सब पढ़ लिया, अब बात करते हैं कुछ जो वायरस है, नाम हमने सुना इतना खतरनाक है, तो इससे होने वाली हम कुछ डिजीजेज के बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टोबैको मोजेक डिजीज, ठीक है, टोबैको होने वाली, पोटैटो लीफ रोल। ठीक है, नेक्स्ट वन बंची टॉप ऑफ पपाया। ठीक है, इसके अलावा चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होता है, मम्स होता है, और एक बहुत ही खतरनाक वायरस, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था, वो था कोरोना वायरस, जिसके नए वेरिएंट कुछ समय बाद थोड़े थोड़े समय बाद आते ही रहते हैं और हमारे ह्यूमंस को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वायरस। ठीक है, ऐसा होता है, पॉइजन होता है, जो टर्म है वो पास्चर ने दी थी। सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस कौन सा था? टीएमवी वायरस था। ठीक है, और उसके बाद हमने कई बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा जिन्होंने इसके बारे में वर्क किया। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, और इसके जो डिजीज है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।